ससुराल में बहू का राज। माँ, चाय नाश्ता बना क्या? और मेरा टिफिन, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना, मैं ज्यादा गर्म चाय नहीं पीता। नितिन अपनी माँ से कहता है। हाँ बेटा, हो गया, बस 5 मिनट। तुम्हें हर रोज लेट होता है, थोड़ा जल्दी उठने का ना। अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, पहले के जैसा काम नहीं होता मुझसे। तुम्हारी बीवी का यूं बार बार मायके जाना अच्छा लगता है क्या? माँ, यश की स्कूल की छुट्टी है, इसलिए गई है। अरे, वो क्या पहली बार गई है क्या? मायका इसी शहर में है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर हफ्ते मायके जाएगी। उसे तो मैं बाकी समय कुछ कहती नहीं, पर उसे पता है कि तुम ऑफिस जाते हो और तुम्हें टिफिन चाहिए होता है। तुम्हारे लिए तो उसे यहाँ रुकना चाहिए था ना। यश की छुट्टी है तो वो उसे उसके नाना नानी के पास छोड़ कर आ सकती है। माँ की इस बात पर नितिन ने कुछ कहा नहीं, बस अपना टिफिन दिया और ऑफिस चला गया। नितिन ने लव मैरिज की थी और उसे एक 5 साल का बेटा भी था। नितिन के घर में उसके माँ, बाबा, एक छोटा भाई था। नितिन के भाई का कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था। उसके बाबा रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और नितिन भी एक अच्छे कंपनी में जॉब करता था। शाम को कोमल मायके से आते ही टीवी चालू कर देखने बैठ गई। सासू माँ ने कहा कि कोमल, मैंने रोटी और चावल बनाया है, क्या तुम सब्जी बना लोगी? इस पर कोमल ने कहा, देखिए माँ जी, मैं अभी बाहर से आई हूँ और मुझे बाहर से आने के बाद काम नहीं होता। मैं थक गई हूँ और वैसे भी मैं और यश खाना खाकर आए हैं। माँ ने हमें बगैर खाना खाए आने ही नहीं दिया। शाम को ऑफिस से आने के बाद भी नितिन ने कोमल को एक शब्द भी नहीं कहा। सुबह जो माँ ने उससे कहा था उस बारे में। अपनी माँ किचन में काम कर रही है और बीवी आराम से बैठकर टीवी देख रही है। ये दिखाई देते हुए भी उसे नहीं दिख रहा था, पर वो बेचारा करता भी क्या। बीवी के आगे तो उसकी एक नहीं चलती थी। अगर हिम्मत करके कुछ कह भी देता तो कोमल कहती, मैं अपने बच्चे को लेकर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर डर दिखाती। एक बार ऐसे ही सास और बहू के बीच छोटी मोटी तकरार हो गई थी। तब कोमल के पापा ने धमकी दी थी कि अगर मेरी बेटी को जरा भी परेशानी या उसे कोई तकलीफ होगी तो मैं तुम सब पर पुलिस केस कर दूंगा। इस वजह से नितिन को कोमल की गलती कभी दिखाई नहीं दी। नितिन दिन भर थक के शाम को ऑफिस से घर आता तो कोमल उसे रोते हुए बताती कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। ये सुन नितिन भी अपनी माँ को ही गलत समझता और उन्हें उल्टा सीधा बोल देता। इस बात से दुखी होकर माँ हमेशा रोती रहती। माँ जब चाहे बहू को मायके जाने देती है और उसे कुछ कहती भी नहीं। बीवी के मायके जाने के बाद माँ सुबह जल्दी उठकर टिफिन और चाय नाश्ता बनाती है। वो माँ कैसे अपनी बहू को तकलीफ देगी, नितिन को ये भी समझ नहीं आता था। अगर माँ को अपनी बहू को परेशान तकलीफें देना था तो उसे उसे उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जीने नहीं दी होती। दूसरे दिन सुबह जब नितिन ऑफिस जा रहा था तो कोमल ने सिर्फ नितिन और यश का टिफिन बनाती है और बाकी का खाना और काम ऐसे ही छोड़ देती है अपने सास के लिए। ऐसे ही हर रोज होने लगा और ये देखकर बाबा को बहुत बुरा लगता और माँ से कहते भी थे, रहने दो, छोड़ो, मत करो काम। फिर भी माँ नहीं सुनती थी और बड़बड़ करते हुए पूरा काम करती। कोमल अपने हिस्से का काम करके दिन भर आराम करती। घर में सब्जी, राशन का सामान, लाइट का बिल, ये सब घर खर्च बाबा अपने पेंशन से भरते।
एक दिन माँ ने नितिन से कहा, अरे नितिन, तुम इस घर के बड़े बेटे हो और तुम्हारी शादी हो गई है। घर का खर्च उठाना अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। ऐसे कब तक तुम्हारे बाबा उनकी पेंशन से घर खर्च चलाएंगे? हमारा अपना भी तो खर्च होता है। हर महीने की दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस रहती है। ये सुन नितिन कुछ कहता, इससे पहले ही कोमल ने कहा, पैसे नहीं है हमारे पास। माँ ने कहा, नितिन को बोलने दो। कोमल कहती है, वो क्या कहेगा? ये सारी बातें बाबा के कानों पर आती हैं। जब कोई बात बाबा को पटती नहीं या उन्हें पसंद नहीं आती, तब वो उस बात का विरोध करते। बाबा एकदम से कहने लगे, नितिन की माँ, तुम रहने दो। हमें किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। कौन सा हमें ये पैसे मरने के बाद साथ ले जाना है? माँ बाबा को कभी भी नितिन के पैसों की आशा नहीं थी, पर उन्हें लगता कि जब बेटा उनसे पूछे कि बाबा आपने खाना खाया क्या? आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर खा रहे हो ना? माँ, तुम जरा आराम करो, कितना काम करोगी? लेकिन नितिन अपनी बीवी के डर के वजह से कभी वो अपने माँ बाप से ऐसे पूछता नहीं। नितिन की दुनिया तो सिर्फ कोमल और यश ही थे। नितिन अपनी पत्नी को शॉपिंग पर ले जाता, फिर साड़ियाँ गहने दिलाता और खाना खाने होटल ले जाता। अपनी बीवी की जरूरत पूरा करने नितिन के पास पैसे होते, और जब माँ को पैसे चाहिए होते हैं तब नितिन के पास पैसे नहीं रहते। महीने के आखिर में जब घर का राशन खत्म हो जाता तो कोमल अपनी सास से कहती कि ये नहीं है, वो नहीं है। कभी अपने पति को लाने को नहीं कहती। नितिन भी ऑफिस से आते हुए कभी सब्जी लेकर नहीं आता। एक दिन परेशान होकर बाबा ने कहा कि तुम लोग अब अलग रहो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमारा एक और बेटा है, हमें उसे भी देखना है। अगर हम तुम पर इस तरह से पैसे खर्च करेंगे तो छोटे की शादी के लिए कहाँ से लाएंगे? पर नितिन को अलग नहीं रहना था। ये बात सुन माँ दुखी हो गई, क्योंकि माँ को तो दोनों बेटे बराबर ही थे। यश उनका लाडला पोता था और पोते के लिए उन्हें बहुत बुरा लगता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और नितिन का बेटा यश भी पढ़ लिख कर बड़ा हो गया और उसने भी अपने पसंद से शादी की। शादी के बाद नितिन और कोमल अपने बेटे और बहू प्रीति के साथ ही रहते थे। एक दिन कोमल की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। नितिन ने यश से कहा कि बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा। इस बात पर यश की बीवी ने कहा कि बाबा, पैसे नहीं है हमारे पास। हमने अभी अभी नया घर लिया है, उसके हफ्ते भरना है। और हाँ बाबा, माँ ठीक हो जाए उसके बाद आप लोग अपने रहने की व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। मुझे इतने लोगों का खाना बनाना नहीं जम रहा है। यश भी उस वक्त वहीं था, लेकिन वो भी अपने बाप के जैसा खामोश खड़ा रहकर सुनता। नितिन और कोमल ने कुछ कहा नहीं, बस दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि शायद हम लोग यश और प्रीति के उम्र के थे तब हम लोग कहाँ गलत थे। ये उन्हें देर से ही भले समझ आ गया था। जिस तरह सभी बहुएं अच्छी नहीं होती, उसी तरह सभी सास भी बुरी नहीं होती। लव मैरिज करके घर आई कोमल जैसी लड़की को संभाल के लेने वाली अच्छी सास भी होती हैं। नितिन और कोमल के जैसे बहू बेटे सिर्फ महीने का घर खर्च बचाकर अपने पैसों से केवल ऐश करने के लिए स्वार्थी होकर अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। क्या ये सही है? आशा करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, कहानी के बारे में सुझाव देने के लिए कमेंट करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।